वेलकम टू अवर चैनल एड्यू ग्रीड गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में करा चुका हूं सीबीएसई 2023 के पेपर्स में। हमने कहा था हम सेक्शन वाइज चलेंगे, तो अब हम सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन सी की तरफ। तो आज हम सेक्शन सी करेंगे। चलिए तो शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है मुझे पता है, पर मैंने सोचा कि पहले आप लोग सारे रिवीजन कर लो, फिर लास्ट में पीवाईक्यूज करें हम लोग। ठीक है, एडवांस लेवल में पीवाईक्यूज आ जाता है, यानी कि आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। तो हम उसी तरीके से कर रहे हैं, पर मुझे पता है थोड़ा लेट है वीडियो, माफी चाहता हूं, पर जल्दी जल्दी इस चीज को खत्म करेंगे। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। तो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि half of the difference between two number is 2, the sum of the greater number and twice the smaller number is 13, find the number। तो सबसे पहले let the number greater number को ले लो x और स्मॉलर नंबर को ले लो y। ओके, अब आपने स्मॉलर नंबर और ले लिया। पहला इक्वेशन देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2, यानी कि x माइनस वाई करो तो 2 होता है, बट उसके आगे भी है हाफ, यानी कि इनका क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। 2 कहां चला जाएगा भैया, के सर चला जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दूसरी इक्वेशन कहती है द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ओके, तो भाई अगर मैं x प्लस 2y करूं, क्योंकि ट्वाइस द स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, स्मॉलर नंबर क्या है y, उसका ट्वाइस करूं और इनका प्लस करूं, तो आंसर आता है 13, इक्वेशन नंबर 2। तो भाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ओके सर ले लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 13, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सर माइनस प्लस माइनस क्यों, हमको x मिल गया है, काट देते हैं। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4 9। तो y कितना आया सर, 3 आ गया। अगर सर y 3 आया तो मैं यहां पे रख देता हूं 3 को, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इधर गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया सर, 7 आ गया। तो एलिमिनेशन मेथड से ये वाला हो गया सॉल्व। तो बोलो जय श्री राम। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि पेपर बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, तुम्हारे पास समय की कमी है, तो इसके लिए मैंने कहा कि क्यों ना प्रूव वाले चीजों को लिख दिया जाए। तो जो प्रूव है वो अच्छी तरीके से लिख दिया जाए, क्योंकि तुम्हें पता है प्रूव वाली चीजें आसानी से हो जाती। देखो भाई, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर, हमने मान लिया भाई कि रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है। उसके बाद में हमने अगर रैशनल नंबर होता है तो उसको किस फॉर्म में लेना पड़ता है, p बाई क्यू फॉर्म में, और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो भाई रूट 5 का स्क्वायर किया 5, पी स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, क्यू स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और p भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब एक और सपोज करो p इज इक्वल टू 5a, पहले इधर आए, अब एक दूसरा स्टेप है कि p को 5a लिया। अब जब 5a लिया तो p स्क्वायर हुआ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड फिर से हुआ, तो 25p स्क्वायर हो गया। तो अब q स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और q भी डिवाइड हो जाएगा। बट आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, क्योंकि भाई ये फैक्ट है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है और उसे कोई नहीं बदल सकता। तो ये बहुत सिंपल था, मजा आया होगा। चलो बोलो जय श्री राम। आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाई हमारा जो सम है 28 नंबर का, तो इसका एरिया निकालना है, तो रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ओके, तीनों साइड इक्वल होती हैं, साइड स्क्वायर यानी एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया वाला सम तो इस बार आने ही नहीं वाला है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है, इसके लिए मैंने लिख दिया, क्योंकि 7.1 7.2 तक ही है तुम्हारा, 7.3 कट हो चुकी है, तो एरिया वाला हमें करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर से प्रूव वाला है, तो मैंने बोला कि मैं प्रूव वाले लिख दूंगा ताकि जल्दी खत्म हो सके। सबसे पहले देखो हमें दिया हुआ है 2 टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू। सर ये एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है सर, ये 10 चैप्टर का। हाँ तो एग्जांपल करो, इसके लिए कह रहा हूं एग्जांपल सॉल्व करो। तो टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू सर्कल विद सेंटर ओ फॉर्म एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। एक एक्सटर्नल पॉइंट टी से हमको प्रूव करना है कि पी टी क्यू, ये भाई साहब जो है वो होना चाहिए 2OPQ, यानी यहां से इसका डबल होना चाहिए।
ओके ये वाला एंगल इसका क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। चलो तो सबसे पहले देखो TP इज इक्वल टू क्या है, TQ, क्योंकि दोनों क्या है टेंजेंट्स, टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल, और अगर इनकी लेंथ इक्वल है तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल भी क्यों होंगे, इक्वल हो जाएंगे। सर हमने 9th क्लास सर्कल्स में ट्राइंगल्स के अंदर पढ़ा था कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो देखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। देखो देखो आ गया TPQ और TQP। अब मैंने ले लिया PTQ को थीटा, थीटा लिया भाई PTQ को। अब जब थीटा लिया तो ज्योमेट्री कहती है तीनों का प्लस करने पर कितना होता है भाई, 180 होता है। अब ये दोनों तो इक्वल है तो मैं इनको प्लस करूंगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि डिवाइड बाई 2, और मैंने उसको तो थीटा लिया हुआ है तो माइनस थीटा, तो कितना आ गया भाई 180 माइनस थीटा बाई 2। ओके तो अब मैं देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो इन ट्राइंगल PTQ एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल QTQP, ठीक है। तो PTQ का क्या लिया था हमने, थीटा, ये दोनों डबल हो गए, बन गए TPQ, ठीक है। अब इक्वल टू कितना था 180, थीटा इधर आया माइनस हुआ डिवाइड बाई 2 हो गया। ओके तो अब जब डिवाइड बाई 2 हुआ तो इनको स्प्लिट करा तो 180 में से 2 गया 90 और क्या बचा थीटा बाई 2। अब तुम्हें पता है कि OTP इज इक्वल टू 90 बाय थियरम 10.1। कौन सी थियरम सर, 10.1 सर्कल की थियरम कहती है कि अगर टेंजेंट के ऊपर अगर रेडियस गिरता है तो वो 90 डिग्री होता है। तो मैंने बता दिया OPT क्या है भाई, OPT यानी कि ये जो एंगल है वो कितना है सर 90 डिग्री है। तो भाई देखो OPQ इज इक्वल टू, अब जब मुझे निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल मुझे निकालना है, तो मैं जब पूरा 90 है मेरे पास तो मैं 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा ना इधर साइड का, तो मुझे ये मिल जाएगा। तो देखो OPQ इज इक्वल टू 90 माइनस दिस एंगल, क्योंकि दिस एंगल देखो TPQ क्या बना है हमारे लिए 90 माइनस थीटा बाई 2। अब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो देखो माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 90 90 गया तो क्या बचा थीटा बाई 2 बचा। अब थीटा हमने किसको माना था सर, हमने थीटा तो सर PTQ को माना था। अब ये आ गया OPQ इज इक्वल टू PTQ बाई 2, क्योंकि थीटा क्या है PTQ है, ये इधर चला गया, हो गया हैंस प्रूव्ड HP। ओके सही है, बोलो जय श्री राम। चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं। अब आ गया देखो फिर से एक समय सर्कल का ही है। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन द विच V इज इक्वल टू 90 डिग्री, AD इज इक्वल टू कितना दिया है भाई, AD इज इक्वल टू सर 17 सेंटीमीटर दिया है, AB इज इक्वल टू कितना दिया है भाई 20 सेंटीमीटर दिया है, और DS कितना दिया है सर 3 सेंटीमीटर दिया है। हमें फाइंड करना है सर्कल का रेडियस, यानी कि जो ये क्वाड्रिलेटरल ये स्क्वायर बन गया, ये भी 90 है, ये भी 90 हो जाएगा, ये सारों की चारों इक्वल होंगी। ओके तो ये स्क्वायर बन गया, तो ठीक है। सबसे पहले तो देखो मेरे को पता है कि टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, तो AR इज इक्वल टू AQ, क्योंकि क्या है भाई टेंजेंट्स इक्वल है। उसके बाद में देखो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों भी क्या है टेंजेंट, यानी कि DS इज इक्वल टू DR, सर ये भी टेंजेंट्स हैं, तो टेंजेंट्स क्या होते हैं सर इक्वल होते हैं। सर हमारे पास जो AD है वो 14 है, ठीक है, तो अगर मैं AD 14 है, सॉरी, तो हमारे पास जो AD है वो कितना है 17 है। अगर मुझे AR चाहिए तो DS कितना है 3 है, तो DS और DR तो इक्वल है, तो DR कितना आ गया 3, तो मैं AD में से DR को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा सर AR मिल जाएगा, ठीक है। तो AD कितना है 17 माइनस 3 इज इक्वल टू AR, तो कितना मिला भाई AR मुझे 14 मिला, 14 मिल गया। तो जब AR मुझे 14 मिला तो AQ भी कितना मिलेगा मुझे 14 ही मिलेगा, क्योंकि सर दोनों इक्वल हैं। अब जब मुझे 14 मिल गया AQ, तो मेरे पास जो AB है मैं उसमें से AQ को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा सर, मुझे सर BQ मिल जाएगा। सर BQ मिल जाएगा तो AB माइनस, AB कितना है 20 माइनस 14, तो कितना बचा 6 इज इक्वल टू BQ। तो BQ कितना आ गया सर 6 सेंटीमीटर आ गया, यानी रेडियस भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर का ही होगा। ओके तो टेंजेंट्स अगर थ्योरम याद है तुम्हें कि टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, थ्योरम 10.2 आ सकती है इस बार एग्जाम के अंदर, और BPT भी आ सकती है इस बार एग्जाम के अंदर, तो प्लीज फोकस करें और उसे पढ़ें। ओके चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें ठीक है भाई, मेरा फेवरेट आ गया भाई कि tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो LHS ले लेते हैं सर, पेन बदल लो सर, परिवर्तन संसार का नियम है। ओके
तो LHS मैं डायरेक्टली सॉल्व करना चालू करता हूं सर, बहुत ही गंदी पेन है, ठीक है। तो tan थीटा प्लस, अरे क्या हो रहा है ये ओके, तो tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस, मैं 1 को लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। क्यों लिख सकता हूं सर? क्योंकि सर 1 इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी है, हमने पढ़ी हुई है सर। आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, आज पढ़ लो। 3 आइडेंटिटी होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आल्सो 1। ओके, तो ये 3 आइडेंटिटी में से बहुत सारी आइडेंटिटी सब्जेक्ट बना सकते हो, एक दूसरे को और आइडेंटिटी निकाल सकते हो, ठीक है सर। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस, में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूं सर sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा। सर हमने पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो a माइनस बी a प्लस बी हो गया अपॉन सर tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। नीचे वाले को नहीं छेड़ना है बाबू। तो देखो अब इधर भी tan थीटा प्लस sec थीटा, इधर भी tan थीटा प्लस sec थीटा, कॉमन ले लेंगे सर हम जब कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा बेटा सबसे पहले तो यहां माइनस है और यहां मेरे पास ये बचा, ठीक है, ये बचा मेरे पास sec थीटा माइनस tan थीटा। सर जब हमने कॉमन लिया तो फिर से मिटाओ, निकुंज भाई काट देना। तो देखो बेटा हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब मैं tan थीटा प्लस sec थीटा को कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा इधर, 1 माइनस क्या बचेगा? sec थीटा माइनस tan थीटा। अगर सर मैं इस माइनस को अंदर एंटर कर दूं तो कितना हो जाएगा? तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं, तो माइनस sec थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस tan थीटा हो जाएगा, है ना, अपॉन सर sec थीटा माइनस का tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। सर एकदम सेम टू सेम है, कट गया। तो मेरे पास क्या बचा बेटा? tan थीटा प्लस sec थीटा बचा। अब देखो मैं सर tan थीटा को लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा। सर मैं sec थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा। सर मैं LCM लूंगा तो आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा, हेंस प्रूव्ड। हो गया, सिंपल। ओके, तो याद रखना इसके अंदर 1 को ही sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बनाया, उसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया। ओके, तो इस तरीके से हो गया। बोलो जय श्री राम। ये देखो सर चैप्टर नंबर पुराना बोला जाए तो 13, नया बोला जाए तो 12, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो a room is in the form of cylinder surrounded by a hemispherical dome. The base radius of hemisphere is 1/2 of the height of cylindrical part. यानी कि एक सिलिंड्रिकल पार्ट है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है डोम, यानी यहां से लेके यहां तक सिलेंडर की हाइट होती है। ओके, यहां से रेडियस दिया हुआ है, तो देखो तो रेडियस जो बना वो बना h/2, क्योंकि उसने हमें कहा है कि रेडियस जो है वो h/2 है, हाफ ऑफ द हाइट। तो फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट कंटेन्स इतना वॉल्यूम, यानी टोटल हाइट, यानी कि ये रेडियस भी निकालनी पड़ेगी और इसकी हाइट भी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो देखो वॉल्यूम ऑफ रूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ रूम कितना है सर? 1408/21। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है सर पाई r स्क्वायर h प्लस ये होता है सर 2/3 पाई r क्यूब। सर मैं सबसे पहले तो पाई इंटू r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं सर मैं? h/2 का स्क्वायर इंटू h प्लस 2/3 पाई r क्यूब को क्या लिख सकता हूं सर? h/2 का क्यूब लिख सकता हूं सर। 1408/21 इज इक्वल टू पाई h स्क्वायर अपॉन 4 इंटू h प्लस 2/3 पाई कितना आ जाएगा बेटा? h क्यूब अपॉन 8। ओके, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये 2 से गया 4 बार, देखो
यहां भी एच क्यूब बाई 4, यहां भी एच क्यूब बाई 4, यानी कि क्या कॉमन निकल रहा है सर, पाई एच क्यूब बाई 4 कॉमन निकल रहा है। क्या बच रहा है, बच रहा है सर हमारे पास, इधर तो कुछ नहीं बचा, सब कॉमन निकल गया, तो 1 प्लस यहां बचा सर ये एच क्यूब बाई 4 निकल गया, तो बचा सर 3, 1/3। सर एलसीएम लिया, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू एच क्यूब बाई 4 इंटू 3 + 1 4/3, 4 से 4 चला गया, यानी कि 22/7 इंटू एच क्यूब इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1408/21। सर 3 7 जा 7 7 भी चला गया, सर 22 को डिवाइड दे दो, एच क्यूब इज इक्वल टू 1408/22। तो कितना बचेगा सर, इधर बचेगा 11, इधर बचेगा 704। ओके, तो अब 11 6 जा, ठीक है, तो कितना बच्चा 11 4 जा, यानी एच क्यूब इज इक्वल टू 64। अब सर एच क्यूब इज इक्वल टू 64 आ गया, तो एच इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64, तो क्यूब किसका होता है सर, 4 का होता है, यानी एच 4 आया, तो रेडियस कितना आएगा बेटा, h/2 था, यानी 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हमें एच और हाइट चाहिए, पूरी टोटल हाइट अगर चाहिए तो ये 4 है बेटा और ये 2 मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टोटल हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा सर 6। ओके, आया बेटा समझ में। हमको पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगाना है, हमको वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लगाना है, दोनों का वॉल्यूम लगाना है, उसको अच्छे से सॉल्व करना है, और रेडियस को क्या लोगे, h/2 लोगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ अभी सेकंड क्वेश्चन भी बाकी है। ठीक है, तो चलो, an empty cone of radius 3 cm and height 12 cm, ice cream is filled in it so that lower part of the cone is 1/6 of the volume the cone is unfilled। यानी कि एक वॉल्यूम ऑफ कॉन दिया हुआ है, यानी कॉन के अंदर एक आइसक्रीम भरी गई है, उसमें से जब वॉल्यूम ऑफ कॉन निकलेगी ना, उसका 1/6 पार्ट खाली है, यानी जब एक पूरा वॉल्यूम होता है तो -1/6 करोगे तो 5/6 पार्ट भरा हुआ है और 1/6 पार्ट खाली है। उसके बाद में हमें बताना है कि कितनी वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू, सर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। सर 1/3 इंटू पाई को अभी रखता हूं मैं, r स्क्वायर सर 3 इंटू 3 होता है, सर h सर 12 होता है, 3 से 3 कट गया, 36 पाई आया। सर अब उसने बोला कि एम्प्टी जो है वो कितना है सर, 1/6 पार्ट है, तो सर जो भरा हुआ होगा वो कितना होगा, तो फुल पार्ट 1 - 1/6, तो 6 - 5/6 पार्ट। ओके, तो जब मुझे वॉल्यूम ऑफ 5/6 पार्ट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा सर, वॉल्यूम ऑफ 5/6 पार्ट 36 पाई है, 6 6 जा, तो 6 5 जा 30 पाई, यानी इतना वॉल्यूम इसके अंदर पहले से ही है, कॉन के अंदर इतना आइसक्रीम है, कितना आइसक्रीम है, 30 पाई। अब अगर सर मैं बात करूं हेमिस्फेयर की, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ओके, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है सर 2/3 पाई r क्यूब, यानी 2/3 इंटू पाई इंटू r क्यूब, r क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 गया, 3 3 9 2 18 पाई। सर तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो बेटा टोटल वॉल्यूम होगा कॉन का और हेमिस्फीयर का, तो कॉन के अंदर तो सिर्फ इतना ही वॉल्यूम, क्योंकि ये तो खाली था 1/6 पार्ट, तो 30 + 18, तो कितना हुआ टोटल वॉल्यूम 48 पाई। तो 48 इंटू 314/100 करोगे, आ जाएगा ये 24, ये 50, ये 12, ये 25। ओके, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो मैं 48 पाई तक निकाल दिया, पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 है, उसको रखोगे और आंसर ला दोगे। ओके, डायरेक्टली मैं तो कहता हूं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 48 इंटू 3.14 को डिवाइड बाय 100 कर दो, तो देखो भाई 48 इंटू 3.14 इंटू 48 करो, देखो 8 चौक 32 की 2 हासिल लगी थी, 8 एकम 3 और 1 11, एक बचा 8 थे 24 और 1 25 हो गया, 4 चौक 16 की 6 हासिल लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तेली 12 हो गया, 2 5 और 1 6 और 1 7, 5 5 10 हासिल लगी 1, 2 2 4 और 1 5, डिवाइड बाई 100 किया, फिर 150.72 सेंटीमीटर क्यूब, लो हो गया।